ये जो हमारा ज्ञान उपयोग है और हमारा जो दर्शन उपयोग है, ये जो सुपर प्रकाशक की बात है, तो एक समय में ज्ञान एक रूप प्रवृत्ति करता है, दूसरे समय में दूसरे रूप प्रवृत्ति करता है। जिस समय पर को जानता है उस समय स्वयं को नहीं जानता। तो तोडामल जी साहब कहते हैं कि भाई ये तुम देखना चाहो कैसा कब होता है, तो वो इतने जल्दी जल्दी होता है कि तुम्हें पकड़ में नहीं आएगा। और क्लियर होगी बात? चलो, इस प्रकार ये हो गया। यहाँ प्रश्न है, एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो इतना ही क्षय उपशम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि क्षय उपशम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। समाधान, जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है तथा उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ, वहां उस पुरुष को बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य की अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक गमन नहीं कर सकता तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है तथा व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम करने की है। समझ, कितना बढ़िया उदाहरण दिया टूडा, समझ में आ गया होगा, सरल है। वो कह रहे साहब 2 बातें समझो, एक है द्रव्य अपेक्षा शक्ति, एक है पर्याय अपेक्षा शक्ति। तो जो द्रव्य अपेक्षा शक्ति है वो तो केवल ज्ञान की है। तो केवल ज्ञान की शक्ति कैसी है कि वो कालांतर में जब हम मोह का नाश करेंगे तब हमें केवल ज्ञान प्रकट होगा हमें, ये बात पक्की है, जड़ को नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान की शक्ति किसमें है? मेरे में। लेकिन कोई ऐसा प्रश्न करे कि जब तुम्हारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति है तो वर्तमान में केवल ज्ञान क्यों नहीं है? तो तुम कहोगे अभी पर्याय में वो शक्ति, इतनी बात हो गई। अब दूसरी बात कि साहब पर्याय में कितनी शक्ति है कि पर्याय में मैं 5 गांवों को जान सकता हूं, इतनी शक्ति है। तो फिर तुम एक दिन में 1 गांव क्यों जानते हो कि एक दिन में 1 ही गांव जान सकता हूं, पर्याय में ऐसी शक्ति है, वो एक साथ 5 गांव में प्रवृत्ति। ऐसे ही हमारे ज्ञान में ऐसा क्षयोपशम वर्तमान में है कि हम सुन भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, हम स्पर्श भी कर सकते हैं, हम चख भी सकते हैं, 5 इंद्रियों के काम एक साथ कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन उपयोग की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो एक समय में एक ही चीज को जाने। जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तो मेरी सारी उपयोग रूपी संपदा काय में लगी है? सुनाने में लगी है। तो इस समय बाकी की शक्ति है कि नहीं? कि है। अभी मैं यहाँ से उपयोग हटाऊं, देखो मुझे सुनने लगा, तो मेरे तुरंत उपयोग कहाँ चला गया? सुनने में कन्वर्ट हो गया ना। अब मैंने सुनना और देखने की जगह लो, अब इस पे ध्यान देना चालू कर दिया, ये कठोर है, तो देखो स्पर्श का ज्ञान होने लगा। तो इस तरीके से, लेकिन जब इस पे ध्यान दे रहा था तब बोलना ऐसा। तो ऐसे ज्ञान की क्षयोपशम की शक्ति तो है, लेकिन उसमें क्रम पड़ता है, वो एक साथ युगपद, जैसे केवल ज्ञान जानता है ना सबको, ऐसा वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं जानता। केवल ज्ञान कैसे जानता है? बोलो, केवल ज्ञान कैसे जानता है? वज्रसेन जी कैसे जानता है? जिस समय वज्रसेन जी को जान रहा है उसी समय अरविंद जी को, उसी समय इसको, एक ही साथ युगपद। और खाली वज्रसेन जी और अरविंद जी नहीं, द्रव्य गुण पर्याय सह, तुम्हारी भूतकाल की पर्याय, तुम्हारी भविष्य काल की पर्याय सब जानना है। ये केवल ज्ञान की सामर्थ्य है। लेकिन जो वर्तमान हमारे ज्ञान की सामर्थ्य है, अगर हम आपको जानने लगेंगे तो उस समय जानना दूसरे को, तो आप कहोगे साहब दूसरे को जानने का क्षयोपशम है कि नहीं? है, लेकिन अभी उपयोग यहाँ काम कर रहा है। समझ में? ठीक है। अब देखो, उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है तथा उसे कर्म ने रोका है। किसने रोका है? तो हमारी शक्ति कैसी? कि केवल ज्ञान की, लेकिन अभी हमारा कर्म है,
इतना क्षयोपशम हुआ है कि स्पर्शादिक विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में ही एक ही को जानो या देखो, वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। समझ में आ गया? इसलिए बार बार ये बात आती है कि अपने उपयोग को ज्यादा मत भरमाओ। तो जो लोग तर्क करते ना, केवल ज्ञान तो सारी दुनिया को जानता है, अरे भाई केवल ज्ञान की बात ही अलग है। तुम केवल ज्ञान से अपने ज्ञान की क्यों कल्पना करते हो? अरे साहब केवल ज्ञान पूरी दुनिया को जानता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, तो हम किसी दुनिया, अरे तो तुम दुनिया को जानने जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे, ख्याल में है ना, तुम्हारा उपयोग बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कम से कम उपयोग भरमाना। देखो श्रीमद जी ने जो 3 वाक्य बोले बसेन जी, कौन से बोले? अल्पभाषी और अल्प संचयी और अल्प परिचय, ये उनके 3 सूत्र हैं। क्यों है ये? क्या बात है? इससे क्या फर्क पड़ता है? तीनों के तीनों देखना आप उपयोग को बचाते हैं। अल्पभाषी, तुम कम बोलने वाले होगे तो तुमसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं होगी, ज्यादा सिरदर्दी नहीं बनेगी, ठीक है, तो तुम्हारा उपयोग बचेगा। अल्प संचयी, अगर तुम्हारी कम जोड़ने की प्रवृत्ति होगी तो अपने आप ही तुम्हारा उपयोग बहुत बचेगा, क्योंकि ज्यादा उपयोग काय में जा रहा है? ज्यादा जोड़ने में। और अल्प संचय, अल्पभाषी और अल्प परिचय। परिचय कम से कम, दुनिया का परिचय ज्यादा परिचय मत रखो। अपन जितना ज्यादा परिचय बढ़ाएंगे उससे क्या होगा? क्या होगा? उतने ज्यादा फोन आएंगे, उतने ज्यादा लोग आपसे संपर्क करेंगे। अब दिन भर में ऐसे फोन आते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हम जवाब देते फिर रहे, समझाते फिर रहे। नहीं समझ में आया? आते कि नहीं आते? पहले ये शोक सभा होती थी ना, अभी भी होती है वे तो मैं शोक सभा में जाता था ना, तो जैसे किसी के अपने आपसदारी में हो गया चला गया, आपसदारी में हो गया चला गया। अब 2-4 में गए तो भैया, जब 2 में गए तो परिचय कितनों से हो गया? 200 से। अब 200 से परिचय हो गया तो सबको लगता है यार इस पंडित को बुलाया तो बढ़िया हो गई सभा, शोक सभा भी बढ़िया होनी चाहिए ना, एवन क्वालिटी की, भले ही मरा है आदमी, है कि नहीं? तो फिर देखो क्या होता है कि अब वो तो मरने तो है ही, रोज देखने के घर में। हाँ विवेक जी, हाँ बोलो भैया। अच्छा सुनो, कल 10 बजे यार हमारे घर में शांत हो गए, आप पहुंच जाना। अब यही तो मरा है तो पहले तो एक, अरे भैया बहुत गलती हो गई, बहुत अच्छे थे, फलाना था, एक बोलो व्यर्थ में लेना है कि ना लेना था, ठीक। अब दूसरी बात, जाओ तो मैं उस आदमी को तो जानता नहीं जो मरा, अब कहते उसकी तारीफ करो, नहीं सब उसके बारे में बोलो। अच्छा मैं बोलूँ क्या? अच्छा जब मुझे कुछ पता हो, मेरा कुछ पता ही नहीं, मेरे को लेना देना नहीं है। और फिर इतने से बात नहीं चलती, हमारे पूरे कुनबे का नाम लो, सबको पता। अब पता चला कि 2-4 करी तो ये तो झड़ी लग गई, नहीं समझ में आया। अब अपन को पैसे लेने हो, 2151 का लिफाफा लेना हो तो दुकानदारी अच्छी है, अब लेना तो कुछ भी नहीं और उपयोग भयंकर बर्बाद। तो क्या करना चाहिए कि अब मैं क्या करता हूँ, सीधा फोन आता है, बहुत ही ज्यादा अपने हो बिल्कुल ही तो ठीक पहुंच जाएंगे। जो ऐसे सामान्य आदमी का है जैसे अपना कोई लेता तो तुरंत गए तो मैं तो आउट ऑफ स्टेशन, काम ही खत्म। अब भैया क्यों? अब कोई कहे तो गलत बात है, तो मायाचार है। बात मायाचार नहीं, ये उपयोग चला जाएगा मेरा व्यर्थ में। तो अपने उपयोग की कीमत बहुत पहचाननी चाहिए। ऐसे अपन गप्प करने बैठेंगे तो गप्प भी तो वो करो जो काम की हो। पता चला अमेरिका के राष्ट्रपति और तालिबान पर 2 घंटे बर्बाद कर दिए,
लेना एक न लेना दो। तो हमें अपने उपयोग की कीमत बहुत समझनी चाहिए, इतनी समझनी चाहिए कि हमारा 1 घंटा बर्बाद चला जाए ऐसा लगना चाहिए कि 1 लाख रुपए बर्बाद हो गए। मनोज जी करौली वाले आ रहे हैं अपने यहाँ, हाँ तो वो जो है टीचर थे, हाँ और उन्होंने रिजाइन दे दिया। क्यों दे दिया साहब ने पूछा, क्यों दे दिया? हाँ कि साहब मुझे सूरदास से तुलसीदास की प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करनी पड़ी, झूठी पसंद। अब बोलो। मैंने इसको रिजाइन ही दे दी। हाँ जो विद्वान आने वाले हैं हाँ उन्होंने जो रिजाइन दे दिया नौकरी से, जैसे शुरू आ रहे हैं, जैसे शुरू आ रहे हैं, हाँ मैं रिजाइन दे दिया। हाँ, तो हमें आपको सच्चा आत्मार्थी अगर बनना है, वास्तव में आत्मा का कल देखो भाई, आत्मा के कल्याण के लिए शरीर को नहीं तपाना है। तो शरीर तपाने से आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि शरीर पुद्गल का है। फिर आत्मा का क्या है? आत्मा का तो उपयोग है। आत्मा की वस्तु क्या है? अब उपयोग को तपाओ, शरीर को नहीं तपाना है। ख्याल में है कि नहीं? अपन काय को तपाने लग जाते हैं, ये तो मूर्खता है। अरे भाई, जो जिसकी चीज है उसको तपाओ। अब जो जिसका है ही नहीं, तो मैं शरीर को जला भी दूं तो आत्मा कुछ मिलने वाला नहीं, आत्मा का इससे लेना देना क्या है? और जो उसका है वो है उपयोग, और तुम उपयोग को बिल्कुल बर्बाद करने पे लगे हुए हो। तो असली बर्बादी तो सब लोग देखना, भोजन नहीं करेंगे, उपवास करेंगे और दिन भर टाइम पास करेंगे, तो भैया आत्मा का तो भला हुआ ही नहीं, क्योंकि आत्मा को भोजन से कोई दिक्कत ही नहीं है। आत्मा को तो दिक्कत है, उपयोग बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्या बर्बाद नहीं होना चाहिए? और अपन सारा जीवन उपयोग बर्बाद करते कि नहीं करते? बोलो कितना ज्यादा करते, बाप रे बाप। अगर आप इसका हिसाब किताब लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा है ही नहीं कि मेरे पास आत्म कल्याण के लिए समय नहीं है। अभी मैं किसके यहाँ गया था, भूल गया हूँ मैं, 3-4 दिन 5 दिन पहले गया था। हाँ, अभी सागर में एक हमारे मित्र हैं, उनके पास गया। तो मैंने कहा और स्वाध्याय वगैरह सुन रहे हो? तो बोले साहब टाइम नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? टाइम नहीं मिलता। और हमने उनके पास कई दफे गए होंगे तो वे शांति से बैठे रहते दुकान, क्योंकि होलसेल की दुकान हो तो एक दो ग्राहक आए और वे आते ही नहीं है, वो तो अपना चला गया कुछ वहां। तो हमने कहा यहाँ क्या करते हो, बैठे ही तो रहते हो, और यहाँ तुम टाइम पास के लिए इसको पकड़ते हो उसको पकड़ते हो, है तुम यहीं क्यों नहीं लगा लेते प्रश्न? तो कहने लगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि दुकान पे प्रश्न सुना जा सकता है, हमने क्यों नहीं सुना जा सकता? तुम यहाँ शांति से बैठ के ईयरफोन लगाओ, शांति सुनो, कोई आ जाए शांति से रख दो, बोलो भैया तुम्हारी सुन लेते। जब हमारे भूधरदास जी, जब हमारे दौलत राम जी, ये सबके सब उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं कि वे बेचारे वहीं काम करते थे और जनवाणी वहीं पढ़ते रहते थे। और आजकल तो अपन दौलत राम जी से भी ज्यादा पुण्य लेके आए, भूधरदास जी नहीं लेके आए ज्यादा। कि क्यों? कि मोबाइल आ गया भाई साहब, ईयरफोन आ गया, कान में लगाओ, किसी दूसरे का सुनाई भी नहीं देगा कुछ है। वे मेट्रो में जाते हैं लड़के, ये पढ़ने लिखने वाले नौकरी वाले, तो जैसे मान के चलो यहाँ से उसको गुड़गांव जाना है, तो मैं सीधा बैठेगा, वो कश्मीरी गेट भी चेंज करेगा, तो अब कश्मीरी गेट में चेंज करनी है उसको 15 मिनट में, और वहां से उसको सीधा बैठे रहना, कहीं उतरना नहीं, कोई विकल्प नहीं। उनने ऐसा लगाया ईयरफोन, अब चाहे वो फिल्म लगाए चाहे प्रवचन लगाए, वो उनका मैटर है, लेकिन वे ऐसा लगाते हैं और बिल्कुल आंख बंद करके पूरे गुड़गांव तक शांति से जाते और बढ़िया समझ। तो हम नहीं कर सकते क्या ऐसा? वे संसार बढ़ाने के लिए इतने अग्रसर हैं, तो हम संसार घटाने के लिए नहीं हो सकते? हम प्रवचन सुनो, शांति से बैठ के भेद ज्ञान करो। कहीं अपन को ट्रेन में कहीं भी जाना, आपको पता है 8 घंटे कुछ नहीं करना, शांति से प्रवचन लगाओ, सुनो, खूब बढ़िया। लेकिन अपन को समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमें धन बर्बादी तो बर्बादी लगती है, लेकिन उपयोग की बर्बादी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उपयोग की हमें कीमत ही नहीं पता और धन की हमें कीमत पता है। इसलिए धन 2 रुपए खर्च करने पर भी 10 दफे सोचता है, और उपयोग चाहे जितना बर्बाद होता रहे कोई सोचता ही नहीं कि असली माल तो यही है। ठीक है, विचार करो।